स्किन इफेक्ट एग्जैक्टली एक ऐसा इफेक्ट है इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर। अब जो मतलब ये कि मोस्टली ट्रांसमिशंस में देखा जाता है और हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा देखा जाता है स्किन इफेक्ट। तो स्किन इफेक्ट एग्जैक्टली क्या होता है कि जो कंडक्टर्स है ना, जो कंडक्टर्स है उनके अंदर जब करंट फ्लो होता है ना, वो मोस्टली मतलब आइडियल सिचुएशन में अपन इमेजिन करते हैं कि वो यूनिफॉर्मली फ्लो होना चाहिए, बट वो एग्जैक्टली हो नहीं रहा होता है। वो यूनिफॉर्मली नहीं फ्लो होता है, वो सरफेस के अराउंड ज़्यादा फ्लो हो रहा होता है। मीन्स सरफेस पे ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेंसिटी, मीन्स डेंसिटी ऑफ करंट ज़्यादा है, सेंटर में कम है। ओके, तो ये जो इफेक्ट है ना, इसीलिए इसको स्किन इफेक्ट बोलता है, क्योंकि स्किन के ऊपर जो करंट की डेंसिटी ज़्यादा है, करंट स्किन के ऊपर ज़्यादा फ्लो हो रहा है, दैट इज वाई नोन इज एन स्किन इफेक्ट। ओके, तो ये स्किन इफेक्ट कैसे हो रहा है? आपने पढ़ा होगा कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मीन्स आपको पता है कि एसी में फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी की वजह से क्या होता है, उसके अंदर एक म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब इंडक्शन होता है। म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से एक फील्ड बिल्ड होता है। वो जो फील्ड होती है उसका इफेक्ट जो होता है, मतलब आपको पता है फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग, मतलब जो भी करंट का फ्लक्स उसे प्रोड्यूस करता है, जो बिल्ड होने वाली फील्ड है, वो जो जिसने उसे क्रिएट किया है वो उसे ही अपोज करती है। तो इसका जो अपोजिंग इफेक्ट है ना, वो सेंटर में ज्यादा होता है। मतलब सेंटर में अपोजिंग फील्ड का इफेक्ट ज्यादा है। इसलिए क्या हो रहा है कि जो अंदर के पोर्शन में ना, वो करंट ज्यादा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं हो रहे, ज्यादा डेंसिटी फ्लो नहीं हो रही, वो सरफेस पे जाके फ्लो हो रहे हैं, क्योंकि उस जो बैक ईएमएफ जो ईएमएफ बिल्ड हुआ है उसका इफेक्ट सरफेस पे कम है, सेंटर पे ज्यादा है। तो मोस्टली करंट क्या करता है, सरफेस पे ज्यादा फ्लो होने का ट्राई करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि स्किन पे ज्यादा करंट फ्लो होता है और पोर में कम फ्लो हो रहा होता है। इसका आंसर आपको मतलब फैराडे लॉस और लेंज लॉ दे देते हैं। मतलब फैराडे लॉस के अकॉर्डिंग क्या पता अपने को कि इंड्यूस कैसे होगा ईएमएफ, फ्लक्स कटिंग एक्शन होगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। और अपने को लेंज लॉ क्या बताता है कि लेंज लॉ बोलता है कि जो भी ईएमएफ बिल्ड होगा, जो जिसने उसे बिल्ड किया है उसे ही अपोज करेगा। तो सेंटर में ज्यादा इफेक्ट है, सरफेस पे कम है। तो इसलिए क्या हो रहा है कि सरफेस में ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है। तो ये है स्किन इफेक्ट। अब इसकी वजह से हो क्या रहा है, इसकी वजह से क्या हुआ, इनडायरेक्टली आपको समझा कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्यों बढ़ रहा है यार? अपने देखा कि सेंटर का पोर्शन यूज नहीं हो रहा है, सरफेस का पोर्शन यूज हो रहा है। मींस सरफेस एरिया में जो एरिया है ना वो कम हो गया, एरिया कम हो गया। मीन्स आपको पता है एरिया कम होगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्योंकि सिंपल इमेजिन करो, एक पानी का बड़ा पाइप है, उसके अंदर से पानी फ्लो हो रहा है, उसी पाइप को मैं छोटा कर दूं तो पानी क्या होगा, टाइम लगेगा। मतलब उसको ज्यादा अपोजिंग फैक्टर फ्लो कर, मतलब अपोजिंग फैक्टर फेस करना पड़ेगा। तो ये इशू होता है कि मिस करंट डेंसिटी, अपना करंट भी मतलब उसके अंदर लॉसेस भी बढ़ गया, क्योंकि इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ गया, लॉसेस बढ़ गए। और अपना क्या हुआ, मतलब फुल कंडक्टर यूज नहीं हुआ। तो इस स्किन इफेक्ट को कम करने के लिए, हाई फ्रीक्वेंसी से केस में कम करने के लिए मोस्टली कभी कभी हॉलो कंडक्टर यूज किया जाता है, या तो बंडल में थिन कंडक्टर यूज किए जाते हैं जो आइसोलेटेड होते हैं इच अदर से। तो हॉलो कंडक्टर मतलब आपको समझ में आया, क्योंकि वो अंदर से हॉलो है और सरफेस है, उसको